हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके मसूड़े में सूजन आ गई है, ब्रश करते हुए मसूड़ों में से खून आता है, मसूड़े लाल लाल होने लग गए हैं, मसूड़ों में दर्द होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे घरेलू टिप्स जिनकी मदद से आप मसूड़ों की सारी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं, मसूड़े में सूजन खत्म कर सकते हैं, मसूड़ों की दर्द खत्म कर सकते हैं। और तो और अगर आपके मसूड़ों में सूजन नहीं है तो आगे चल के आप मसूड़ों में सूजन ना हो उसको भी वहीं की वहीं रोक सकते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन लखनऊ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मसूड़ों की सूजन का इलाज जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मसूड़ों में सूजन आती क्यों है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो होता है पुअर ओरल हाइजीन, अच्छे से साफ सफाई ना रखना। कई बार होता है कि हम ब्रश करते हैं लेकिन दांतों के बीच में छेद, दांतों के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरियाज होते हैं वहां आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता है। उस जगह आपका प्लाक और कैलकुलस जमना इकट्ठा होने लगता है। प्लाक और कैलकुलस होता क्या है, वो सिर्फ बैक्टीरियाज की एक लेयर होती है जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाता है और उसकी वजह से मसूड़े सूज जाते हैं। कभी कभी वहां से मसूड़ों का अटैचमेंट भी लॉस होने लगता है, तो आप ब्रश करते हैं तो उससे आपको खून भी आना लग जाता है। इसी के कारण आपके मुंह से बदबू भी आ सकती है, मसूड़ों में से पस का डिस्चार्ज होने लगता है। तो पुअर ओरल हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट कॉज है अ, मसूड़ों की सूजन का। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे विटामिन सी की कमी से भी मसूड़े सूज जाते हैं और दांतों में कोई इन्फेक्शन की वजह से भी मसूड़े सूज जाते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी मसूड़ों में सूजन आ सकती है। लेकिन जो मेन रीजन वो होता है पुअर ओरल हाइजीन। अगर सही समय पर इस चीज का ध्यान नहीं दिया जाए तो ये जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आम तौर पर हम लोग पायरिया बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं वो ऐसे घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स एंड घरेलू उपाय जिनसे अपना के हम दांतों की जो मसूड़ों में जो सूजन है उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला घरेलू उपाय जो है वो है गुनगुने पानी के कुल्ले, जिसे हम सॉल्ट वाटर रिंसेस भी बोलते हैं। इसमें आपको गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डाल के दिन में 2 से 3 बार कुल्ले करने हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी होती है। नमक में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो आपके मसूड़ों में सूजन जिस बैक्टीरिया से आती है उनको कम कर देता है और मसूड़ों की सूजन कम हो जाती है। सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इसको दिन में 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, जितनी बार चाहे, जितनी बार आपको टाइम मिले उतनी बार कर सकते हैं। और जितना ज्यादा करेंगे आपको उतना जल्दी इफेक्ट देखने को भी मिलेगा। कभी जब हमारे दांत निकालते हैं, हम लोग दांतों का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, तब भी हम 24 घंटे बाद से पेशेंट को गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने के लिए बोलते हैं, जिससे दांतों में हीलिंग अच्छे से हो जाती है। तो सॉल्ट वाटर रिंसेस के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये सबसे पहले तो दांतों की जो मसूड़ों की जो सूजन होती है वो कम करता है, हीलिंग प्रॉपर कराता है, हीलिंग जल्दी करवाता है और दांतों से और मसूड़ों से सारा इन्फेक्शन खत्म कर देता है, सेंसिटिविटी में भी हेल्प करता है और दांतों के दर्द में भी राहत देता है। तो इसे अपना के आप अगर इसे रेगुलर करते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको पहले ही बार में, अगर आप रात को करके सो रहे हैं तो उसका इफेक्ट जल्दी आता है। अगर आप रात को करके सो रहे हैं तो आप सुबह उठ के खुद ही महसूस करेंगे कि आपके दांतों की जो मसूड़ों की जो सूजन है वो काफी हद तक कम आपको मिलेगी। दूसरी रेमेडी है कि सरसों के तेल में चुटकी भर हल्दी मिला के उससे मसूड़ों की मसाज करना। हल्दी में एक नेचुरल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। जनरली किसी की भी चोट लगती है तो हम हल्दी वाला दूध भी एडवाइस करते हैं। तो ये इंडियन कल्चर में बहुत फेमस है। तो सरसों के तेल में चुटकी भर हल्दी डाल के आप उससे मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। मसूड़ों की मसाज का डायरेक्शन आपको ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ करना है, और नीचे कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है, जिससे ऊपर से नीचे की तरफ करने का फायदा आपका ये होगा कि ऊपर जितना भी पस होगा वो नीचे की तरफ बाहर आ जाएगा, और नीचे से अगर ऊपर करेंगे नीचे वाले दांतों में तो नीचे के मसूड़ों में जो भी पस होगा वो ऊपर से बाहर निकल आएगा।
तो उससे आपको एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी मिलती है, जो आपके मसूड़ों में जो जितने भी बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको किल कर देती है और आपके दाँतों को मसूड़ों की सूजन को कम कर देती है। इसको भी आप सुबह-शाम कर सकते हैं, इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और आपके मसूड़ों को और मजबूत भी बनाती है और आपके दाँतों को भी बहुत मजबूत बनाती है। ये प्लाक और बैक्टीरियाज़ को भी कम कर देती है। तीसरी जो हमारी होम रेमेडी है वो है लौंग। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके घर में लौंग हर घर में मौजूद होती है, तो आप 2 से 3 लौंग लेके आप उसे चूस सकते हैं। उसका जो रसा होता है या फिर लिक्विड होता है उसको आपके सारे मसूड़ों में इस तरीके से चूसना है कि सारे मसूड़ों में आ जाए। लौंग के अंदर यूजिनॉल होता है जिसमें एक नेचुरल एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती है जो दांतों के दर्द के साथ साथ मसूड़े के दर्द को भी खत्म कर देता है। तो आप उसको 2 से 3 लौंग लेके दांतों पे चबा सकते हैं, उसके रसे को ज़्यादा जितना भी हो सके मसूड़े पे आ जाए, तो उससे आपके मसूड़ों की दर्द और सूजन दोनों ही खत्म हो सकती है। इसके साथ-साथ प्रॉपर ब्रशिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना ही करना है। सॉफ्ट ब्रिसल्स का ब्रश यूज़ करना है, हार्ड ब्रिसल्स का ब्रश यूज़ नहीं करना है क्योंकि हार्ड ब्रिसल का ब्रश फ़ायदा पहुँचाने से ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश यूज़ करें, दिन में 2 बार ब्रश करें, फ्लॉसिंग रेगुलर करें और रेगुलर माउथ वॉश यूज़ करें। तो इसे अपना के आप अपने मसूड़ों को आगे तक के लिए हेल्दी रख सकते हैं और अगर आपके मसूड़े में सूजन आ गई है तो उसे कुछ हद तक आप कम कर सकते हैं। कई केसेस में हमने देखा है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बट कई केसेस में थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपकी मसूड़े की सूजन इस घरेलू उपाय अपनाने के बाद भी कम नहीं होती है, लगातार बनी रहती है, दर्द बढ़ता है, कम नहीं हो रहा है और मसूड़ों में से लगातार खून आ रहा है, तो आपको अपने डेंटिस्ट से तुरंत कांटेक्ट करना है, डेंटिस्ट से चेकअप कराना है, वो किसी और कारणवश भी हो सकता है। ये तो हो गई घरेलू उपचार की बात। इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट तो है डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग, प्रोफेशनल स्केलिंग एंड क्लीनिंग करवाना। अगर आप किसी कारणवश डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये घर पे ही ठीक हो जाए मसूड़े की सूजन, तो ये टिप्स आप अपना सकते हैं। अगर इन्हें अपनाने के बाद आपके इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाके एक प्रोफेशनल क्लीनिंग एंड स्केलिंग करवा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि हर 6 महीने में आप अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट करते रहें, डेंटिस्ट से एक चेकअप रेगुलर चेकअप करवाते रहें, जिससे आपके दाँतों में जो भी दिक्कत है, मसूड़ों में सूजन है, दाँतों में दर्द है, उसका आपको रेगुलर अ, अपडेट मिलती रहे। अगर आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगा है, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएँ कि अगले किस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।